नमस्कार। आज एक फिर नए टॉपिक के साथ कि पैसों को चुंबक की तरह पौधा कैसे खींच के ला सकता है। घरों में ऐसा कौन सा पौधा है जो पैसों को चुंबक की तरह खींच के लाता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा पौधा जिसे घर में अगर लगाएंगे तो चुंबक की तरह पैसा खींच के चला आएगा। आइए इस पौधे के बारे में हम आज जानते हैं कि ऐसा कौन सा पौधा है जो धन की वर्षा करवाती है। वास्तुशास्त्र में ऐसी बहुत सारी नियमें हैं, ऐसी बहुत सारे पद्धतियां हैं जिसे करके हम घर में धन, सुख और समृद्धि को लाते हैं। लेकिन एक ऐसा पौधा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो धन को चुंबक की तरह खींचता है और उस पौधा का नाम है लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल। ये दो पौधा ऐसा पौधा है जिसे घर में लगा लिया जाए तो सुख, समृद्धि और धन की बरसात होने लगती है। ये चुंबक की तरह खींचता है। धन संबंधी किसी भी तरह की समस्याओं को ये दूर कर देता है। जो लोग इस पौधे के बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इसको कि कमल, लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल, ये दोनों साथ में लगाना चाहिए। अलग अलग अकेले ये पौधा नहीं लगाई जाती है, तो इसे अलग अलग नहीं लगाना चाहिए। और यह पौधा पहाड़ी इलाकों में मिलता है। यह पौधा बिना कम पानी और कम रोशनी में भी, सूर्य की रोशनी से 2-2 हफ्ते में एक बार भी मिल जाए तो भी ये विकसित हो जाता है। इसको ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होता। ये रस भरा पौधा होता है तो इसके ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं। बहुत कम पानी देना होता है। पहचानेंगे कैसे इस पौधे को? तो जो लक्ष्मी कमल होता है वह हरा रंग का होता है और जो विष्णु कमल होता है वो रंग बदलता है। कभी ब्राउन कलर का, कभी हल्के लाल कलर का, ऐसा हो जाता है वो। तो ये चूंकि नाम से ही लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल है इस पौधे का, तो लगाने के लिए भी इस पौधों को अगर आप लगाना चाहते हैं तो प्रायः बृहस्पतिवार और शुक्रवार को लगाना शुभ माना जाता है। इसी दिन इसे लगाना चाहिए क्योंकि दोनों दिन मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए इसे बृहस्पतिवार और शुक्रवार को लगाना चाहिए। इस पौधे की निगरानी करना बहुत हिसाब से ही इसको अगर आप लगाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। घर में जैसे ही इस पौधों को लगाइएगा और ये अपना जड़ पकड़ना शुरू करेगा, वहाँ पे सुख समृद्धि का वास करवा देता है और अनएक्सपेक्टेड पैसों को खींचता है, धन को लाता है अपनी तरफ खींच के। किसी भी तरह की धन संबंधी दिक्कतों को ये दूर कर देता है और घर में बरकत ही बरकत होता चला जाता है। इसी तरह से और भी कई पौधे हैं जिसे आप घर में, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में अगर लगा लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होता है। जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट हर कोई जानता है घर में लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस चीज के लिए लगाना है, ये नहीं पता। मनी प्लांट घर में समृद्धि के लिए हम लगाते हैं। हमारे घर में समृद्धि बनी रहे उसके लिए लगाते हैं। और चूंकि समृद्धि के लिए मनी प्लांट न्योता देता है तो ये आग्नेय कोण सबसे अच्छा कोण माना जाता है। इस कोण का देवता गणपति होते हैं और इस दिशा को जो संचालन करते हैं, इसका जो प्रतिनिधि तो करते हैं वो शुक्र ग्रह करते हैं। तो मनी प्लांट को अग्नि कोण में लगाना शुभ माना जाता है। ये भी धन को लाने में सक्षम होता है। समृद्धि के लिए इसको लगाया जाता है। दूसरा पौधा है कृशुला ओवाटा। कृशुला ओवाटा भी धन को आकर्षित करने में बहुत ही सक्षम है। फेंग शुई के अनुसार इसमें धन की आकर्षित करने की एक अलग सी
ऊर्जा है जो अपनी ओर खींचता है। अंग्रेजी में इसे जेड प्लांट, फैंसी ट्री, लकी प्लांट या मनी प्लांट भी बोलते हैं। दूसरा पौधा है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में लक्ष्मणा भी धन को आकर्षित करने में सक्षम होता है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे लगा सकते हैं। ये घर में अगर आप सफेद प्लास या लक्ष्मणा लगा लेते हैं तो धन संबंधी किसी भी तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही केले का पेड़ भी अगर आपके चार दीवारी के अंदर कहीं भी, चूंकि ये बृहस्पति का कारक है और बृहस्पति ग्रह के कारक होने के कारण इसे ईशान कोण में लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है। ये केला माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु सबको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। ये भी शुभता का प्रतीक है। नारियल का वृक्ष भी बड़ा ही मंगलकारी होता है, बड़े सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। ये जिस किसी भी आंगन के प्रांगण में है वहां समृद्धि और धन की वर्षा कराता है। नारियल का पेड़ जहां पे है, जिस प्रांगण में है, उस के आसपास राहु और केतु जनित समस्या को नहीं होने देता है, उससे ये प्रोटेक्शन देता है। तुलसी का पौधा सबको पता है। तुलसी के पौधों को माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। बहुत ही शुद्ध पौधा माना जाता है इसे तुलसी के पौधों को पूरब दिशा और ईशान कोण में लगाना चाहिए वास्तु के अनुसार। बहुत फलदायी होता है। इसके अलावा तुलसी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर जहां भी तुलसी है वहां कई तरह के रोगों से हमें सुरक्षा मिलती है। इसका सेवन भी किया जाता है। तुलसी के सेवन से बहुत सारे रोग का निजात मिलता है। तो तुलसी इसलिए घर में लगानी चाहिए। अश्वगंधा, वास्तु शास्त्र के अनुसार अश्वगंधा सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अश्वगंधा एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है। कई अनेक तरह के दवाइयां अश्वगंधा से बनाया जाता है, बहुत लाभकारी होता है। इसलिए अश्वगंधा को भी अपने घर में लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है कनेर का। कनेर की 3 प्रजातियां होती हैं, एक सफेद कनेर, एक दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीली कनेर। लाल कनेर को मां लक्ष्मी, चूंकि कनेर को मां लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, तो लाल कनेर, सफेद कनेर मां लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है और पीला कनेर भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। बहुत खुश होते हैं, धन समृद्धि की कभी कमी नहीं होने देते हैं। अगला पौधा है श्वेतार्क। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है। चूंकि दूध वाला पौधा अपने घर के आसपास वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं लगानी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन श्वेतार्क का जो पौधा है ये गणपति का प्रतीक है और ये उन पौधों में अपवाद है। ये जिस घर के आसपास या घर में लगा दिया जाता है उस घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है और बरकत बना रहता है उस घर में। तो श्वेतार्क का भी पौधा लगाना शुभ माना जाता है।